सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा। एक है स्वराज का 855 प्रो ट्रैक और दूसरा है सोनालिका सिकंदर DI 60। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्वराज से। सिंगल बोनट है, सिंगल पावर स्टीयरिंग है। स्वराज 855 की ब्रांडिंग है, प्रो ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 55 HP में है स्वराज का और सोनालिका का 60। डे टाइप का फिल्टर हो गया, ऑल साइड टाइप का, और वाटर सेपरेटर का डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर सेट कर दिया और ये यहाँ से इंजन ऑयल डलता है। टायर साइज़ की बात कीजिए तो MRF कंपनी के है। टायर साइज है 9.24 के, दोनों में आ रहे हैं। स्वराज भी आ रहे हैं, सोनालिका में भी आ रहे हैं। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है और 16/9/24 के 9.24 के साथ आ रहा है दोनों में। स्वराज में भी बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया। प्रो ट्रैक के नाम से ब्रांडिंग कर दी, थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया, कत्था कर दिया। पहले लाल आता था लेकिन अब करते। पिछले टायर की बात करिए MRF कंपनी के 16/9/28 के साथ आ रहा है। टायर साइज में देखा जाए तो दोनों में सेम है, स्वराज भी और सोनालिका में भी। और 2 पाँव चढ़ने की 4x4 का सॉफ्ट है, ये 4x4 का सॉफ्ट है। डिफरेंट है। स्पेस देखा जाए तो स्वराज में सबसे ज़्यादा, सोनालिका से ज़्यादा वो है स्पेस। ये स्पेस के मामले देखा जाए तो स्पेस कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा स्वराज 855 में दे दिया। चाहे 963 की बात करें, चाहे 969 की बात कीजिए, स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज ज़्यादा है। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, हाथ एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया, 4x4 का हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, ये PTO वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। PTO गियर मतलब PTO पर जितनी हिसाब से स्पीड चढ़ा सकते हैं, मतलब जितनी आपको स्पीड चाहिए PTO में उसके हिसाब से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ है। और 6 साल वारंटी के साथ आ रहा है। स्वराज 5 साल, सोनालिका 5 साल, स्वराज 6 साल के साथ आ रहा है। और वाटर सेपरेटर हो गया, डीजल डोजर के लिए है। ये इसे में PTO क्लच कर दीजिए, मेन क्लच हो गया, PTO क्लच के इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया स्वराज में, ये चीज़ है। और चढ़ने से पावधन कूलेंट कर दिया दोनों में, स्वराज भी और सोनालिका में भी कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, थोड़ा अपडेट कर दिया कंपनी। पीछे से ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 2 बॉटल होल्डर हो गया। गियर फेंसिंग की बात की जाए तो स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, सोनालिका में आ रही है 4 फेंसिंग के साथ है। गियर बक्सा थोड़ा चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। जो नहीं इसमें गियर बक्सा है पहले हैवी ड्यूटी के साथ कर देते, अब सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। PTO टाली हो गया। ये जो नहीं गुल्ला है इसकी मोटाई और सोनालिका की मोटाई दोनों में अंतर, ये भी चेंज कर दिया। पहले छोटा सा था लेकिन अब इसको बड़ा हाइड्रोलिक वाला सिस्टम। और ये टाली वाले गुल्ले की मोटाई देखा जाए तो 10% 20%, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, चाहे सोनालिका हो चाहे स्वराज हो, ये चीज़ है। और ये इसकी चौड़ाई थोड़ी हल्की बढ़ा दी गई है। ग्राउंड जो चौड़ाई है पीछे की एक्सल की, वो चौड़ाई बढ़ा दी गई है, ये चीज़ है। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। और ये टूल बॉक्स कर दिया कंपनी ने, टूल बॉक्स नहीं वो है अर्थिंग दे दिया अपने हिसाब से, कुछ कमियां थी तो उसको पूरा कर दिया। और हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। पीछे एक्सल देखा जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ है। दोनों अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग डिज़ाइन की मॉडल साथ कर दी, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया स्वराज भी, और सोनालिका 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। और HP का डिग्री देखा जाए तो सोनालिका 60 HP में है और स्वराज है 55 HP में आ रहा है। और ऊपर से दिखा रहा है सीट आप काफ़ी आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये पाँवदान चढ़ने के लिए ये दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया, स्वराज में भी और सोनालिका में दोनों में आ रहा है। किसी नहीं स्वराज में पहले 855 में आता था वो सिंगल साइड है, अब इसमें दोनों साइड पावर स्टीयरिंग कर दिया, 4x4 का है। शटल शिफ्ट गियर नहीं है। और मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, ऑयल मीटर के लिए, मतलब मीटर देखा जाए तो सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। ये लाइट वाला हाई लो अपने हिसाब से लाइट साइड इंडिकेटर के लिए ऑप्शन दे रहा है। और शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन भी आ रहा है, इसमें आप अगर मंगवाना चाहें तो आ जाएगी, ये चीज़ है। ये बंद कर लीजिए। ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये मेन गियर के साथ 12, 3, 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया, अल्टी पल्टी प्लाव वाला हो गया। DCPC दोनों में आ रही है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। ये डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें, इसमें जो ये चीज़ है ये ऑटोमेटिक, इसमें आप अपने एक बार सेट कर दो तो उसी से नीचे कर सकते हैं, उसी से आप ऊपर कर सकते हैं। ये PTO वाली गियर हो गया। इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है, सोनालिका में भी आ रहा है, ये चीज़ है। और हैंड 4x4 का हो गया। SFC की बात की जाए तो 257 किलोवाट की है। MX PTO की बात है तो 33.8 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें सोनालिका में,
सोनालिका में SFC है 200 MX PTO 34.4 किलोवाट 34.2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट है। SFC है 260 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट है। अगर SFC देखा जाए तो सोनालिका में SFC ज़्यादा है तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। स्पेस की बात की जाए तो स्पेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज सबसे इसमें जो 855 है वो सबसे ज़्यादा स्पेस सबको टक्कर दे रहा है। जय स्वराज महिंद्रा की बात हो, जय स्वराज की बात हो, जय सोनालिका की बात हो, जय 969 की टक्कर के दे सकते हो। स्पेस के मामले हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, गियर बक्सा इसमें प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। मतलब स्पेस देखा जाए 4G सपोर्ट कर दिया, DG सेंस साथ कर दिया। मतलब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कहाँ ट्रैक्टर चढ़ा है, मैं कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कितने बजे चला, कितने बजे बंद हुआ, कितना डीजल है, कितना डीजल अभी शेष बाकी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आएगी। और इंडिपेंडेंट PTO प्लस कर दिया। जो ये चीज़ है जो इसकी मोड़ाई, जैसे ये इंडिपेंडेंट PTO वाला, इसकी मोड़ाई थोड़ी चेंज कर दी गई। पहले इसमें बोनट में अड़ता था लेकिन अब बोनट में नहीं अड़ा। ये चीज़, ये फ़ायदा दे दिया स्वराज में। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर गियर बक्सा देखा जाए प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। अगर इंजन CC की बात की जाए तो इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में 3478 CC का इंजन है। बॉस के 3 सिलेंडर है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो सोनालिका में 4712 CC का इंजन है, वो बॉस के 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। और PTO HP का डिग्री देखा जाए तो स्वराज है 55 HP में आ रहा है और सोनालिका है 60 HP में साथ आ रहा है। सोनालिका में है 51 HP PTO है, स्वराज में है 45 HP PTO के साथ आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो स्वराज में 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है और सोनालिका में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल 24 गियर के साथ आ रहा है। आज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है। ये चीज़ है। अगर ये थोड़ा स्वराज में स्मार्ट कनेक्ट कर दिया, सोनालिका में स्मार्ट कनेक्ट नहीं, वही मतलब DG सेंस साथ नहीं आ रहा है सोनालिका, स्वराज है DG सेंस साथ आ रहा है। टॉर्क देखा जाए तो सोनालिका में है, स्वराज में है 211 से लेके जो बैकअप टॉर्क हो 36% है और जो टॉर्क आ रहा है वो 211 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। अगर हम बात करें सोनालिका में 275 mm का टॉर्क है और बैकअप टॉर्क इसमें आ रहा है 20%, 25%, 35%, 36% भी आ सकता है। ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में 300 घंटे की भी और सोनालिका में भी 300 घंटे दोनों में आ रहा है। अगर इंजन CC की बात की जाए तो 3478 CC का है स्वराज में और सोनालिका में 4712 CC का इंजन है और 4x4 दोनों में आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो स्वराज में है 2000 kg, सोनालिका में है 2200 kg के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों स्वराज में है 60 लीटर की और सोनालिका में है 65 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज की व्हील बेस है 2165 mm का, सोनालिका में आ रहा है 2200 mm का व्हील बेस है। और लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3560 mm का, सोनालिका में 3930 mm का। और चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज की है 1830 mm की, सोनालिका की है 1910 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में से हमारा 410, 420, 430 भी आ सकते हैं दोनों में, स्वराज भी और सोनालिका में। थोड़ा स्वराज जो है DG सेंस स्मार्ट कनेक्ट के नाम से जाना कर दिया। ये चीज़ है। और अगर स्पेस देखा जाए तो स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज इसमें सबसे ज़्यादा सोनालिका को भी टक्कर दे रहा है स्पेस के मामले। ये चीज़ है। और अगर बैकअप टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में 211 mm का टॉर्क है, बैकअप टॉर्क है 36% का। अगर हम सोनालिका की बात करें तो उसमें 275 mm का टॉर्क है, बैकअप टॉर्क उसमें भी 36% का बैकअप टॉर्क साथ आ रहा है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज में आ रही है 3300 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है और सोनालिका की आ रही है 3800 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा सोनालिका में चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो उसमें ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में 4 से लेकर 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर हम सोनालिका की बात किए तो 5 से लेकर 6.5 के बीच में, 6.5 लीटर के बीच में आएगा। दोनों में चला। और मिट्टी का भी अंतर रहता है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी होगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेता है। कहीं हार्ड मिट्टी रहती है उस मिट्टी में अलग रहता है और रेतीली मिट्टी में अलग लगे, बलुई मिट्टी में अलग रहता है तो उसमें डीजल एवरेज अलग रहेगा। हर स्टेट की अलग अलग मिट्टी रहती है तो उसी हिसाब से डीजल एवरेज अलग रहेगी। ये चीज़ है। और चलाने के ऊपर रहती है, जैसे अब आप RPM में चलाओगे, मतलब 1600 RPM, 2100 RPM, 1800 RPM में, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और
सर्विस कॉस्ट की बात की जाए, चाहे स्वराज हो चाहे सोनालिका हो, स्वराज की सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 3000 से लेकर 5000 की फर्स्ट सर्विस है। और अगर हम सोनालिका की बात की जाए तो 3500 से लेकर 6000 के बीच में है। थोड़ा सर्विस कॉस्ट सोनालिका में ज़्यादा है, सर मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़ सोनालिका में, स्वराज में थोड़ा मेंटेनेंस कम है ये चीज़ है। और चलाने के ऊपर जैसे आप चलाओगे, जैसे में आप रोटावेटर हो गए, सुपर सीडर हो गई, रीपर मशीन हो गई, सुपर रीपर मशीन हो गई, गेहूँ वाली कटने वाली मशीन हो गई, जितने आप सुपर सीडर हो गए, हेर हो गए 14-15 तवे वाली, तो उसके हिसाब से आप चला, दोनों में आप चला सकते हैं, सोनालिका में भी और स्वराज में भी। और इंजन सीसी में रहता है, इंजन सीसी की बात की जाए तो 3478 सीसी का इंजन है स्वराज में, सोनालिका में 4712 सीसी का। अगर किसान को चाहिए इंजन सीसी थोड़ा बड़ा हो, स्पेस ठीक हो, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच हो और मल्टी स्पीड पीटीओ और डीजी सेंस साथ हो, 4G सपोर्ट हो, प्रो ट्रक के स्वराज की बात की जाए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए, स्पेस चाहिए, टॉर्क थोड़ा कम चाहिए, इंजन सीसी थोड़ा छोटा चाहिए सोनालिका के मुकाबले, तो स्वराज बेहतर। अगर इंजन सीसी बड़ा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, बैकअप टॉर्क ज़्यादा चाहिए और पीटीओ एचपी ज़्यादा चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, तो सोनालिका बेहतर। सोनालिका में थोड़ा कंफर्टेबल, स्पेस के मामले देखें थोड़ा कम है, लेकिन इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर रहा है, रिवर्स पीटीओ आ रहा, मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहा सोनालिका में। स्वराज में मल्टी स्पीड आई पीटीओ नहीं आ रही, स्वराज में ये एक कमी ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी का है। चलाने के ऊपर रहता है, जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। थोड़ा स्वराज में गियर बक्सा चेंज कर दिया, प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, ये चीज़ ये कुछ कमी खूबियाँ हैं स्वराज में। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, सोनालिका भी अच्छी। एसएफसी की बात की जाए, चाहे स्वराज हो चाहे सोनालिका की एसएफसी है 33.8 किलोवाट है और एमएक्स पीटीओ, और स्वराज की है 33.8 किलोवाट है और सोनालिका की है 34.2 किलोवाट है। 2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में 260 से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है और अगर हम स्वराज की बात करें तो 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी सोनालिका में ज़्यादा है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा अच्छा है, चलाने में अच्छा, दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। शटल शिफ्ट गियर नहीं है, थोड़ा गियर के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा गियर में ज़्यादा है, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स 24 गियर के साथ आ रहा है ये चीज़ है। सिंक्रो शटल दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और सोनालिका में नहीं आ रहा, स्वराज में नहीं आ रहा सिंक्रो शटल, मतलब शटल शिफ्ट गियर। स्वराज में शटल शिफ्ट, सोनालिका में सिंक्रो शटल शिफ्ट गियर आ रहा है ये चीज़ है। और सोनालिका में 4G का सपोर्ट नहीं आ रहा, स्वराज में 4G का सपोर्ट आ रहा है, मतलब कहाँ कितना डीजल है, कितना डीजल बचा, कहाँ ट्रैक्टर खड़ा, कितने घंटा ट्रैक्टर चला, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कहाँ ट्रैक्टर खड़ा। ये 4G का सपोर्ट है, प्रो ट्रैक का नाम से जाना जाता है। और ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग हुई, सतना की अलग, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस। ये चीज़ कहीं स्वराज महंगा है, कहीं सोनालिका सस्ता है, कहीं सोनालिका महंगा है, कहीं स्वराज सस्ता है, ये चीज़ है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा भी ट्रैक्टर हो, चाहे 60 HP, चाहे 50 HP, चाहे 35 HP, तो एक बार आप किसान से राय ज़रूर लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज बेहतर है या सोनालिका बेहतर है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम लेता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, कौन सा कितना डीजल लेता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप सोनालिका या कोई से ट्रैक्टर हो, किसान से एक बार राय ज़रूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, लोड में कितना डीजल, टाली वर्ग में कितना लेता है, और रोटावेटर में कितना लेता है, सुपर सीडर में कितना लेता है, रीपर मशीन में कितना लेता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप किसान से ज़रूर राय लें कि ट्रैक्टर कौन सा बेहतर है, कितना डीजल रहता है। उनसे राय लेने से कि सर्विस की इंटरवल कितना रहता है, सर्विस कॉस्ट कितना पड़ता है, ये पूरी जानकारी आप किसान से ज़रूर लें जो जिनके पास ट्रैक्टर हो। अगर जिनके पास ना हो तो उनसे कोई बात ही नहीं, और जिनके पास हो तो उनसे राय ज़रूर लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। और ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा सोनालिका है जो हाइड्रोलिक क्षमता वो 5G के सपोर्ट में कर रहा है, स्वराज है 5G ऑलरेडी 5G के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और अब स्वराज की बात, अभी तक हम स्वराज बात की, अब सोनालिका की बारी हो गई। अभी तक हम स्वराज की बात की, अब सोनालिका है, सिंगल बोनट है, ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दिया, बेट लग के आ रहा है। दोनों में स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा, सिंपल लाइट में थोड़ा LED लाइट के साथ कर दिया, बेट लग सोनालिका में बेट लग के आ रहा है, स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया, दोनों में स्वराज में भी और सोनालिका में।
ये वाले एक्सल और स्वराज के एक्सल दोनों में 10-20% का अंतर है। टायर साइज़ की बात की जाए तो एमआरएफ कंपनी के टायर है 9.24 के दोनों में आ रहे हैं। स्वराज भी आ रहे हैं 9.24 के और सोनालिका में 9.24 के साथ आ रहा है। दोनों टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है और 9.24 के एमआरएफ कंपनी के दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी और सोनालिका भी। पिछले टायर की बात की तो 16/9/28 के दोनों में आ रहे हैं, स्वराज भी सोनालिका में। 16/9 एमआरएफ कंपनी के, 16/9/28 के। थोड़ा इसमें बेड लग के आ रहा है और स्वराज में बेड लग के नहीं आ रहा। 34 kg का बेड इस सोनालिका में आ रहा है और स्वराज में बेड लग के नहीं आ रहा, तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक बजनी है। और साइड शिफ्ट गियर है और ये हैंड ब्रेक कर दिया, दोनों में अलग अलग है। ये पीटीओ वाला गियर हो गया और इंडिपेंडेंट पीटीओ का 5 साल बाद है। सोनालिका में 5 साल है, स्वराज में 6 साल। और ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर क्लच हो, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज थोड़ा ज़्यादा है। ये मेन कृषि पीटीओ क्लच कर, इंडिपेंडेंट पीटीओ कर, वाटर सपरेटर कर दिया, बॉस के डीजल फिल्टर, बॉस के 4 सिलेंडर है। स्वराज 3 सिलेंडर 7 कूलेंट कर दिया, टेप फिल्टर कर दिया। स्वराज सोनालिका सिकंदर है DI60 में, 4 में डीलक्स के नाम से जाना जाता है, DLX के नाम से जाना जाता है सोनालिका। और स्वराज है प्रो ट्रैक के नाम से जाता है। टॉर्क की बात की जाए तो 275 का टॉर्क के साथ आ रहा है। ऑल टाइप का फिल्टर दोनों में, स्वराज भी और सोनालिका में। मेंटेनेंस देखा जाए ऑल टाइप बारे में दोनों से है। अल्टरनेटर हो गया, एक ही पंप में 2 कम कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हड्डोली पंप कर दिया, हड्डोली फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। बॉस के 4 सिलेंडर है। गियर बक्सा देखा तो सिंक्रोनस गियर बक्सा कर दिया सोनालिका में। बैटरी हो गया, अल्टरनेट सेल्फ हो गया, ये ब्रेक हो गया और ये क्लच हो गया, वो एक्सीलेटर यहाँ डिफरेंशियल लॉक कर दिया, DCPC दोनों में। ये 5G हाइड्रोलिक की 5G कर दिया। और ब्रेक देखा है तो में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में कर दिया। स्वराज भी सुनो, ये मेन गियर हो गया वो हाई लो वाला, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, 24 गियर के साथ आ रहा है, सटर शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। टायर साइड दोनों साइड बेल्ट लग के आ रहा है सोनालिका में। पीछे दिखाते हैं ब्रेक लाइट साइड IPT हो गया, नंबर प्लेट हो गई, बड़ी स्लाइट हो गई, नंबर प्लेट की लाइट की हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। और ये ऑयल गेज है, मतलब हाइड्रोलिक के ऑयल चेक करने के लिए। और गियर बक्सा इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। स्वराज में प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। इसकी जो टाली की मोटाई देखा जाए तो स्वराज में 3 फेंसिंग है, सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। और पीटीओ वाली बात, ये पीटीओ का ये टाली वाले गुल्ला हो गया, दोनों में स्पेस ज़्यादा है तो इसमें मेंटेनेंस वो कहते हैं समय की बचत होती। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों साइड एडजस्टेबल है सोनालिका में, स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। और स्वराज में चौकोर है, इसमें डिज़ाइन दूसरी तरह है, चौकोर इसमें भी लेकिन चौड़ाई सोनालिका में थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा डिज़ाइन दूसरी कंपनी का ये चीज़ है। गियर बक्सा मेन गियर बक्सा रहता है, इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। और स्वराज में प्लेनरी टाइप का। SFC की बात की जाए तो MX PTO है 34.2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट है। अगर हम स्वराज की बात करें SFC उसमें 33.8 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो 260 से लेकर 191 किलोवाट के बीच में। रिवर्स PTO IPTO के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज भी और सोनालिका में भी, दोनों में। IPTO स्वराज में नहीं आ रही, रिवर्स PTO मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है स्वराज में, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर का, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, दोनों में 4x4 का सपोर्ट हो गया। और ये 4x4 का सॉफ्ट है, मतलब कवर से ढका हुआ है स्वराज भी और सोनालिका। हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है डिफरेंशियल लॉक और सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक है। ये पाँव था। ऊंचाई के मामले देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा है, समझ में आए। ये सिंकर शटल गियर हो गया, शटल शिफ्ट गियर हो गया, हाथ एक्सीलेटर हो गया, छोटा सा पावर स्टीयरिंग है। मीटर की बात की जाए स्वराज में सिंपल मीटर है और सोनालिका में सिंपल मीटर है। टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का, कूलेंट का, 4x4 का पूरी इन्फॉर्मेशन मीटर में आ रही दोनों में, स्वराज भी और सोनालिका में। ये 1000 लैम्प के लिए हो गया, इको पावर मोड के लिए हो गया स्वराज भी और सोनालिका भी। और सीट आप आगे पीछे दोनों की, ये लाइट वाला सिस्टम दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है, सोनालिका भी आ रहा है। ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो, 12 फॉरवर्ड 24 गियर के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। थोड़ा सोनालिका में है IPTO वाली, रिवर्स PTO के साथ आ रहा है और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, तीनों में आ रहा है। लेकिन स्वराज में मल्टी स्पीड PTO है, रिवर्स PTO नहीं आ रही ना IPTO आ रही। अगर PTO HP के हिसाब से चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर PTO कम चाहिए, मल्टी स्पीड PTO चाहिए, रिवर्स PTO चाहिए तो स्वराज बेहतर है। थोड़ा स्पेस चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर डीजल इंजन CC चाहिए तो सोनालिका बेहतर है।
HP इंजन सीसी की बात कीजिए तो स्वराज में है 3478 सीसी का है, और सोनालिका में 4712 सीसी का है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों स्वराज है 55 HP में, सोनालिका 60 HP में आ रहा है। PTO HP की बात कीजिए तो 46 HP PTO सोनालिका में है, स्वराज में है, और 51 HP PTO स्वराज में है। गियर की बात कीजिए तो 12-3-15 गियर के स्वराज में आ रहा है 15 गियर के साथ, और सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है, सिंक्रो शटल गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और 4x4 दोनों में है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात कीजिए तो सोनालिका में है 2200 kg है, और स्वराज में है 2000 kg है। डीजल टंकी की बात कीजिए तो दोनों में स्वराज में है 60 लीटर के साथ आ रहा है, सोनालिका में है 65 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई है 3930 mm की, और स्वराज की है 3560 mm की। लंबाई के मामले देखा जाए सोनालिका थोड़ा लंबा है। और चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका के 1910 mm का, स्वराज की 1830 mm का। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका चौड़ाई के मामले में ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है, दोनों से हमारा 430, 420, 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों में सेम है। हल्का फुल्का देखा जाए तो स्वराज थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो सोनालिका में है 3800 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, और स्वराज में है 3300 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में 4 से लेकर 5 लीटर है प्रति, हर यंत्र में अलग अलग रहते हैं, जैसे स्वराज हो, जैसे सोनालिका हो। और सोनालिका की है तो 5 से लेकर 6.5 के बीच में आ रहा, मतलब जैसे आप RPM लोगे तो डीजल एवरेज थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है, SFC ज़्यादा है, PTO HP ज़्यादा है, इंजन का टॉर्क ज़्यादा है, इंजन CC थोड़ा बड़ा है, जिसकी इसकी वजह से इंजन डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में 3500 लेकर 6000 के बीच में फर्स्ट सर्विस है, और स्वराज में है 3000 से लेकर 5000 के बीच में। अगर सर्विस कॉस्ट के मामले देखा जाए तो स्वराज बेहतर, थोड़ा सर्विस में कम है, मेंटेनेंस कम मांगता है स्वराज, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी का है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की, जैसे आप चलाओगे जितने RPM में 2100 RPM, 2200 RPM, 2400 RPM, 2500 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे मतलब जिस स्टेट की मिट्टी है, अपने रीवा की MP की मिट्टी हार्ड मिट्टी है तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेता है, 6 भी लेता है, 7 भी ले लेता है। और रिपर मशीन में अलग लेता है, रोटर बेटर में अलग लेगा, डिस्क हेरो में अलग लेगा, और कल्टीवेटर में अलग लेगा, रोटर वेटर में अलग लेगा, मतलब जितना आप RPM लोगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और आप चलाने के ऊपर भी रहता है, जैसे आप चलाओगे जितने RPM में वो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। अगर कंफर्टेबल चाहिए, इंजन CC छोटा चाहिए और स्मार्ट कनेक्ट चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। इंजन CC बड़ा चाहिए, इंजन का टॉर्क ज़्यादा चाहिए और बैकअप टॉर्क ज़्यादा चाहिए, PTO HP चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है। अगर स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज बेहतर है, स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका कम है, स्वराज के मुकाबले थोड़ा कम है। रिवर्स PTO चाहिए, IPTO चाहिए तो सोनालिका बेहतर। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क, PTO HP। अगर इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में 4712 CC का है, स्वराज में 3478 CC है। मल्टी स्पीड PTO साथ चाहिए तो फिर स्वराज दोनों में स्वराज में भी आ रहा, सोनालिका में आ रहा। रिवर्स PTO साथ आ रहा, और IPTO साथ है सोनालिका स्वराज में मल्टी स्पीड PTO, रिवर्स PTO, IPTO नहीं आ रही स्वराज में, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, रीवा की अलग होगी, सतना की अलग, UP बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। तो इस प्राइस में मामले देखा जाए तो कहीं स्वराज महंगा है, कहीं सोनालिका महंगा है, कहीं सोनालिका सस्ता है, कहीं स्वराज सस्ता है, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी, सोनालिका में थोड़ा बेट लग के आ रहा, 34 kg पीछे बेट आ रहा है, लेकिन स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा, मतलब ट्रैक्टर वजनी होके आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा अपडेट कर दे स्वराज में। पहले स्वराज में सिंक्रोमैक्स गियर, प्लेनेटरी टाइप के गियर बक्सा नहीं आता था, हैवी ड्यूटी के साथ कर देता। अब लेकिन स्वराज में सिंक्रोमैक्स प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर चलाने में पता चलता है कितना डीजल लेगा, कितना डीजल नहीं लेगा। अगर सोनालिका मुकाबले देखा जाए तो स्वराज में स्पेस ज़्यादा है, और मल्टी स्पीड PTO कर दिया, रिवर्स PTO साथ कर दिया, और गियर बक्सा थोड़ा अपडेट कर दिया, प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। सॉरी, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रही।
कूलेंट दोनों में आ रहा है। और लंबाई के मामले देखें तो स्वराज थोड़ा सोनालिका लंबाई में ज़्यादा है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। थोड़ा सिलेंडर 4 है सोनालिका में, बॉस की 4 सिलेंडर साथ है सोनालिका में, स्वराज में 3 सिलेंडर साथ है। कंपनी दोनों एक ही, बॉस के 3 जो सिलेंडर है वो एक ही कंपनी बनाती है, बस नाम रख देती है सोनालिका बनाया, स्वराज बनाया, ये चीज़ है। बॉस की एक ही कंपनी बनाती है, यही था। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर